बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था तकरीबन 4 बजे का, और हम गए बाज़ार, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। और साथ ही हम लोगों ने भी सोचा था कि जो मशीन वाशिंग ठीक होने के लिए दी थी तो वो दुकान पे जाके भाई से पता करेंगे कि ठीक हुई है कि नहीं, क्योंकि 1 वीक हो गया था मशीन को दिए हुए, और रोज़ाना पैगाम भेजते थे। तो भाई कह रहे थे आजकल तो खैर आज हमने चक्कर लगा लिया और हम लोगों ने देखा कि मशीन बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन ना भाई हैं जो वो ज़रा दूसरी मशीनों में मसरूफ़ थे। तो खैर हम लोगों ने भी जाके बोला कि भाई जैसे तैसे करके ना मशीन हमें रख दे, क्योंकि कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए हुए थे धोने वाले। और खैर इतनी मिन्नत करने के बाद भाई हैं जो 4 वाले फ्लोर पे जाके मशीन छोड़ के आए बेचारे। खैर वापसी पे जब हम आए तो आंटी बैठी हुई थी, कपड़े सिलाई कर रही थी, और खैर थोड़ी बहुत गपशप करने के बाद हम लोग चले गए बाज़ार। और आज बाज़ार से कुछ मतलब राशन वगैरह लेना था और कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो, साथ मेरे फातिमा थी और हम लोग ना चले गए। और बच्चों को मैंने एकेडमी छोड़ दिया था। एकेडमी छोड़ने के बाद फिर और अनाइका सिर्फ सुबान के पास थी घर में, वो अकेला था। तो खैर मैंने उससे बोला कि आप सुबान के पास रुको, और दूसरे दोनों बच्चों को एकेडमी है जो वो मैं खुद पढ़ाती हूँ, और जो बड़ी बेटी है दोनों मेरी वो एकेडमी जाती हैं। खैर यहाँ पे जी हम बाज़ार में आए तो चावल मैं देख रही थी, चावल काफ़ी अच्छे थे, और चावल थे मेरा ख्याल है 380 के किलो, बहुत महंगे थे, बासमती चावल थे। खैर हम लोगों ने फिर यहाँ से दूध लिया, और उसके बाद हमने कुछ और ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें लगती थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, अब बाज़ार आए हैं तो क्यों ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती हैं वो भी हम ले लें। तो यहाँ पे चावल वगैरह देखने के बाद, चावल तो खैर मैंने नहीं लिए थे, और शायद लिए थे कि नहीं, हाँ लिए थे। वॉइस ओवर करते हुए दरअसल 2 दिन व्लॉग बना के गैलरी में रखा, और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या बोलना है और क्या लिया क्या नहीं। खैर जी वीडियो को भी मद्देनज़र रख के वॉइस करना पड़ता है। खैर जी फिर हमने कुछ चीज़ें ली, घी मिर्चें वगैरह, और थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ज़रूरत थी, अभी ग्रोसरी नहीं खैर इतनी कर पाई, लेकिन नॉर्मल वाली जो है ना ज़रूरत के मुताबिक वो कर ली थी। यहाँ पे जी जब हम शॉप पे आए तो भाई कह रहे थे कि बाजी आपने जो रमज़ान में वीडियो बनाई थी उस पर कितने व्यू और कितने सब्सक्राइब बढ़े। मैंने बोला भाई हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी ऑडियंस है वो ज़रा कंजूसी कर देती है, सब्सक्राइब में भी, व्यूज़ में भी, और लाइक में भी, कमेंट तो वो बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। खैर यहाँ पे जी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के बाद फिर हम फातिमा देखने लगी थी, उसने भी अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि मैं पहले अपनी चीज़ें कंप्लीट करवा लूँ, और जो भी मतलब राशन वगैरह है तो बाद में आप लोग करवा लेना। खैर यहाँ पे जी दुकान वाले दोनों भाई आगे थे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये इन्हीं की शॉप से हम अक्सर राशन वगैरह लेते हैं, क्योंकि घर के नज़दीक भी पड़ती है, और वैसे भी इनकी शॉप पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इधर से लेते हैं। खैर जी उसके बाद हम आ गए घर पे, और घर पे आने के बाद मैं ना निकालने लगी थी मटर। आज फातिमा की फरमाइश पे मटर पुलाव बन रहा था, और यहाँ पे जी थक हार के सीढ़ियाँ चढ़ के बाज़ार से फिर के मत मारी गई थी, और यहाँ पे आके जी मैंने अबाया भी नहीं उतारा था, तो खैर मैं शुरू हो गई जी सब्ज़ी बनाने। यहाँ पे मटर वगैरह निकाल रही थी, और प्याज वगैरह जो मैंने फातिमा को बोला पहले खाना खा लो। यहाँ पे जो कटोरी पड़ी हुई है, फातिमा ने सालन मंगवाया था आंटी से, और वो सालन था गाजर मटर और मेथी का, तो इसको खैर पसंद नहीं आया था। इसने कटोरी है जो वो सालन उल्टा के रोटी के ऊपर, तो खैर कटोरी खाली करके कहने लगे कि ये वॉश करके ना नीचे आंटी को दे। मैंने कहा खैर खाली बर्तन तो नहीं भेजते, कुछ ना कुछ बनाते हैं तो फिर भेज देंगे। खैर जी फातिमा भी यहाँ पे थक हार के बैठी हुई थी। फातिमा जाती है सलोन से फ्री होके फिर आई थी वो तकरीबन 3 बजे के करीब। फिर वो बेचारी को भूख लगी हुई थी, सालन पड़ा हुआ था, लेकिन ना मेरी बेटी ने बर्तन वॉश करते हुए हर सालन वगैरह जो वो भी गिरा दिया था, तो उससे बहुत सख्त भूख लगी थी। खैर मैंने भी फिर तंदूर से रोटियाँ मंगवा के सालन आंटी से लेके तो खैर वो बना लिया था, उसको खाना दे दिया था। अभी यहाँ पे मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी, और गैस बहुत स्लो आ रही थी। खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना पहले चावल है जो वो चढ़ा लिए जाए, ये ना हो कि गैस बिल्कुल चली जाए। खैर आहिस्ता आहिस्ता ना गैस तेज़ हो ही गई थी। यहाँ पे जी बना रही थी चावल। आज मटर पुलाव बनाने के लिए जी
वैसे तो मटर पुलाव हर किसी को आता है, फिर कमेंट में अक्सर कुछ लोग, मेरी बहन वगैरह कहती हैं जी मटर पुलाव किसको नहीं बनाना आता, हर किसी को आता है, लेकिन व्लॉगिंग के दौरान जो चीज़ हम करते हैं हमें वॉइस ओवर उसी के मुताबिक करना पड़ता है। इसलिए ना प्लीज़ बैड कमेंट नहीं करना और ज़्यादा ना कोई और ओवर कमेंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जी घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे, सिंपल वाले जो गरम मसाला होता है, सॉरी ड्राई मसाले, साबुत मसाले वो ऐड किए थे। और उसके बाद यहाँ पे मटर वगैरह, टमाटर, प्याज, और ये प्याज है जो मैंने बनाई थी सब्ज़ी, क्या टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें से ज़्यादा प्याज थे तो फिर मुझे था कि सालन मीठा ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा प्याज निकाल लिया था कि चलो किसी और खाने में काम आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे जी वो फिर मैंने प्याज है जो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अब ये प्याज मैं इसी में शामिल किया मैंने, और कुछ प्याज मैंने कटिंग किया था। यहाँ पे फातिमा जो वो था घर के बेचारी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मुझे रेडी करके देने के बाद यहाँ पे बैठ गई थी। मैंने कहा बैठो मैं आपके लिए साथ चाय भी बना लेती हूँ। यहाँ पे जी आलू हैं जो वो लंबाई में कटिंग किए थे, कुछ लोग गोल कटिंग करते हैं, कुछ लोग क्यूब में कटिंग करते हैं। तो खैर मैं मटर पुलाव जब भी बनाऊँ तो ये चिप्स वाली शेप में मैं कटिंग करती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था। खैर मैंने वो जार में पानी थोड़ा सा डाला, जो था वो मैंने मसाले में शामिल कर दिया, जो रह गया था वो जार के साथ लगा, मैंने इसमें पानी शामिल करके तो वो इसमें शामिल कर दिया था। ये अदरक लहसुन का पेस्ट फातिमा लेके आई थी, क्योंकि वो अक्सर अपने हस्बैंड के साथ जाती रहती है, सब्ज़ी वगैरह लेके आती है, तो उसने भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, तो काफ़ी क्वांटिटी में था, तो इसलिए उसने फिर एक जार मुझे भी दे दिया। अच्छी दोस्त और अच्छी बहन होने का तो फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे जी प्याज को गपशप करते हुए, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको मज़ीद फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया था टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया कटिंग करके। वैसे मैं चावलों में ना चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड करती हूँ, कुछ लोग कनौर की ऐड करते हैं, लेकिन मैं ना चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करती हूँ, लेकिन फातिमा के कहने पे मैंने चाइनीज़ सॉल्ट नहीं ऐड किया था, उसको पसंद नहीं था, इसलिए। यहाँ पे जी फिर टमाटर वगैरह हमने शामिल किए, शामिल करने के बाद इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर उसमें मैंने ड्राई मसालों में ली थी सिंपल लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। इसको फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई मसाले। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप किस किस सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है फिर भी बताएं, अगर नहीं अच्छा लगता फिर भी बताएं, ताकि मैं उस पर मज़ीद काम करूं, और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें तो उनको मैं क्लियर करूं। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि टिकटॉक आईडी है मेरी इफ़ी व्लॉग के नाम से, तो आप लोग प्लीज़ उसका भी विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। मैंने भी न्यू अकाउंट बनाया इफ़ी के नाम से, तो खैर इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ उसका भी विज़िट करें, और आपको अच्छी लगेंगी मेरी वीडियोस देख के। तो अगर अच्छी लगी हैं फिर भी बताएं, नहीं लगती तो फिर भी बताएं, ठीक है। उसके बाद जी मसाले वगैरह शामिल करने के बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद गैस भी तेज़ हो गई थी जी। अब माशाल्लाह चावल है जो वो अच्छे से बन जाएंगे। अगर गैस कम हो ना तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खिचड़ी बन जाते हैं चावल। खैर जी जैसे गैस तेज़ हुई तो मैंने साथ ही दूध रख लिया था, और साथ ही फिर आज आटा वगैरह तो खैर नहीं गूंदना था, क्योंकि जब मटर पुलाव चावल घर में बने ना तो फिर रोटी नहीं बनती होती। रोटी अक्सर मेरे हस्बैंड ही खाते होते हैं, तो वो घर पे नहीं थे, काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो इस वजह से फिर मैं रोटी की आज छुट्टी। तो खैर आज हम फिर मटर पुलाव ही इंजॉय करेंगे। आप लोग किस तरीके से मटर पुलाव बनाते हैं ये भी बताइएगा। यहाँ पे जी मटर और आलू शामिल करने के बाद इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ़्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मटर का जो फ्लेवर होता है ना वो ज़्यादा फ्राई करने से ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग हाँ सालन का हो तो वो मैं थोड़ा बहुत फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि
ग्रेवी में कच्चापन फील ना हो मटर का या आलू का। तो चावलों में मैं बस नॉर्मल ही फ्राई करती हूँ। खैर जी, इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि चावल आज ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर मैंने फ़ातिमा को बोला कि आप जो है ना चावलों के हिसाब से पानी है जो वो शामिल कर दो। खैर फ़ातिमा को यहाँ पे तकल्लुफ़ दिया और फ़ातिमा को गर्म बिस्तर छोड़ के आना पड़ा किचन में, तो आके उसने फिर पानी इसमें शामिल किया। साथ ही मैंने बोला कि चलो आप चली जाओ, मैं क्यों ना सलाद वगैरह बना लूँ। तो कह रही थी कि आप ऐसे करो किचन समेट लो और जो सैलड है वो मैं बनाती हूँ। तो उसमें सिंपल जी इसने प्याज वगैरह कटिंग किए, फिर उनको अच्छे से नमक लगा के ना तो अच्छे से मल लिया था, या क्या बोलते हैं, मतलब उनको मिक्स करके अच्छे से नमक लगा के इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर वो यहाँ पे लगी हुई थी वो गपशप करने, लेकिन वो ना कुछ काफ़ी फ़नी बातें कर रही थी। खैर मैंने वो वॉइस स्किप कर दी, उसको ऑफ़ कर दिया, तो खैर इसलिए फिर काफ़ी पीछे शोर भी था। तो जो मेरा इफ़ी व्लॉग जो है अकाउंट मेरा इफ़ी व्लॉग के नाम से, उसमें अक्सर फ़ातिमा और मेरी अक्सर गपशप होती रहती है, आप जाएं इंजॉय करें। तो काफ़ी फ़नी बातें होती हैं उसकी। तो यहाँ पे जी वो खीरे वगैरह भी कटिंग कर रही थी। हेयर कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे पानी को भी बॉयल आना शुरू हो गया हुआ था। तो चावल हैं जो हम लोगों ने वो भी वॉश करके रख लिए थे, और साथ साथ मैंने कहा चलो मैं रायता बना लेती हूँ। तो कहने लगी आप किचन समेट लो, सलाद और रायता वो मैं खुद बनाऊँगी। तो रायते की वीडियो इसमें नहीं बना पाई क्योंकि दही अभी मंगवाने वाली थी। तो खैर वो दही लेने गई हुई थी मेरी बेटी, तो फिर वो जब आएगी तो उसका वीडियो खैर मैंने नहीं इसमें शामिल किया था। लेकिन काफ़ी अच्छा पुलाव बना था, बहुत टेस्टी बना था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे जी अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने सिर्फ ये जो मोबाइल है इसकी कैमरा ऑन करके मैंने हर सलाद पे रख दिया था। खैर जी ये कचूमर सलाद बना रही थी फ़ातिमा। कचूमर सलाद बनाने के साथ साथ जी इसकी एक वो चटनी बनाती होती है लहसुन की, वो भी बहुत टेस्टी, इंशाल्लाह वो भी किसी टाइम पे आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो वो होते हैं पालक के पत्ते होते हैं ना, उनको भी बेसन में फ्राई करके वो भी बनाती होती है अक्सर फ़ातिमा, तो वो भी बहुत टेस्टी हैं वो भी। यहाँ पे जी आप थोड़ी बहुत फ़ातिमा की भी गपशप सुने कि वो क्या बोल रही है। यहाँ पे आप लोगों को उसकी भी सुनाती है। इनका बस जोन है, हाय नहीं मेरी प्यारी सी टिकटॉक फैमिली है, ऐसे नहीं बोलो हैं गाइस। ये आपको कह रही है कि दोन है, मतलब इसका कहने का कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब का विजिट करें। मेरी बायो में लिंक है यूट्यूब का और फ़ातिमा के यूट्यूब का लिंक है फास्ट किचन। तो फ़ातिमा अभी शॉर्ट वीडियो डाल रही है, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी डालेगी लॉन्ग। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें फ़ातिमा को भी और मुझे भी। और फ़ातिमा ने भी कुछ कहना था लेकिन अभी वो कह नहीं पा रही। खैर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। मैं आप मैंने ना गुस्सा ना चढ़ावा तेरा पतीला पान छड़ नहीं। गाइस दरअसल पता है क्या हुआ, नमक मुझे कम लगा, नमक तो मैंने इसमें शामिल कर लिया, मिर्चें कम थी तो फ़ातिमा ने इसमें ना इसको पानी चावलों का जो पानी था ना, इसको मिर्ची कम लगी तो इसने सारी मिर्ची ऐसे डाल दी ऊपर। देखे ये मुझे क्या, हाँ जी गाइस मैंने कहा बॉयल आने से पक जाएंगी, तो अभी इसको गुस्सा चढ़ गया तो ये ना जोर जोर से मार रही है चम्मच। में हिला कर देना। फ़ातिमा ले ए वाली खा ला। नहीं ये थोड़ी देर ना बॉयल आएगा और मिर्चें पक जाएंगी। सब्ज़ मिर्चें नहीं है ऐसी ना, नहीं तो मैं पा लेनी है। दही के लिए भी नहीं छोड़ी आपने रायता वगैरह बनाने के लिए? वो फ्रिज में है, 2-3 होंगी रायते के लिए। टमाटर, हरा धनिया पड़ा हुआ है, मिर्चें भी हैं। एनू हुन की करा कवर करा? नहीं डाल दो चावल कुछ। ये तो मिर्चें तो पकन दे, पक गई हैं मिर्चें तो ये भून ली है यही मैं। पक गया मुझे ना, मगर वो चावल मिल जाए मुझे। चल पा फिर ए फड़ मैं पा दी। यहाँ पे जी खैर आपने फ़ातिमा की और मेरी गपशप सुनी थी। खैर हमने राइस बनाते हुए काफ़ी इंजॉय किया था और खूब गपशप करने के बाद थोड़ा मजाक भी किया। दरअसल क्या हुआ था कि
मिर्ची मुझे ना कम लग रही थी, तो जैसे पानी का मैंने मिर्ची चेक की तो मिर्ची मुझे कम लगी। मैंने उठा के मिर्च पाउडर वो इसमें शामिल कर दिया था, पानी डाल दिया था, लेकिन ना मिर्ची मैंने ऊपर से शामिल कर दी, तो वो मुझे गुस्सा करने लगी कि आपने मिर्ची है जो ऐसे डाल दिया तो कच्चापन आएगा मिर्ची का। मैंने कहा खैर बॉयल आने के साथ मिर्ची पक जाएगी। मेरे पास सब्ज़ वाली मिर्ची नहीं थी, तो खैर इसलिए वो फिर 2-3 ही थी रायते के लिए, तो इसलिए मैंने फिर खुश्क मिर्चें जो लाल वाली वो शामिल कर दी थी। तो वहाँ से वो मुझे डांट रही थी कि आपने ये क्या किया है। खैर जी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सेम इसी तरह इफ़ी व्लॉग अकाउंट पे भी जाएँ और वहाँ पे जाके खूब इंजॉय करें हमारी बातें और फातिमा की अच्छी क्यूट डिस्कस। खैर जी, बातों बातों में यहाँ पे जी चावल हैं जो वो भी पक के माशाल्लाह तैयार हो गए थे। और ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कह रहे होंगे कि आज इतना स्लो वॉइस ओवर कर रही हूँ, दरअसल आज मेरी तबीयत अपसेट सी है। आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा था वॉइस ओवर करने का, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर लिया। आप इसको एक्सेप्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।